आदि संतान है। आदम हवा दे खून च शैतान दा स्वभाव है, शैतान दा स्वभाव पाप है, पाप की मजदूरी मौत है। और मौत आईया पाप दे कारण। अगर मौत दे पाप के कारण मौत आई है, पाप के कारण बरकत भी रुकती है, तो साड़ी चंगियाई भी रुकती है। फिर पाप तो मुक्ति किवें मिल सकती है? मुक्ति के वास्ते बाइबल दसदा प्रभु यीशु मसीह अज तो 2021 साल पहले आए, उन्होंने जन्म लिया। यीशु मसीह ने जन्म लिया और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। ये सानू मुक्ति तो मुक्ति दे विचों किवें मुक्ति किवें पा सकते हैं ते बरकत किवें पा सकते हैं ते चंगियाई किवें पा सकते हैं। खुदा ने सानू जीण दा तरीका दसिया। उन्हां दा जन्म आत्मा तो होया। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा जन्म किस तो होया? बाइबल दसदी है आदम औरत तो नहीं, आदम और औरत तो नहीं, नर नारी तो नहीं। प्रभु दा जन्म औरत तो और परमेश्वर दे आत्मा ने उहदे ते छाया कीता, ओनू कहंदे ने आत्मा तो जमना। तो यीशु मसीह दा जन्म आत्मा तो होया और सानू भी आत्मा दे विच जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मा च जन्म किवें हुंदा? जल और आत्मा तो। बाइबल दसदी है एक जन्म साडी मां तो प्यो तो मां दी कुखड़ों हुंदा है। एक जन्म जदों असीं सच्चाई नू मुक्ति नू जान लैंदे हां ते प्रभु यीशु जी दी रीस करदे हां, वो आत्मा चों जम्मे असीं जल और आत्मा च जमदे हां, जिसनू नामदान जिसनू बपतिस्मा कह दिंदे ने। अपने पापां दी माफी वास्ते बपतिस्मा लो। तो तौबा करके बपतिस्मा लेना इसका मतलब है कि मैं यीशु मसीह नू पहन रहे हैं या मुक्ति दाता कबूल कर रहे हैं, अपना विश्वास का प्रगट कर रहे हैं। अपने पापा तो तौबा करके बपतिस्मा देना। बपतिस्मा का मतलब है तौबा किस गल दी है? बाइबल दस दिया तौबा इस गल दी है कि असी आदम हवा की संतान हैं और असी पापी हैं, तो पाप की तौबा होंदी है। असी ये कहने हैं प्रभु यीशु मैं पापी सा, तो तू मेरे पापां दे लई सलीब ते अपना लहू बहाया, मेरे लहू च पाप सी और तू अपने लहू दे नाल पवित्र लहू दे नाल मैनू साफ कीता है, मुल दिता है। मैं अपने पापां तो तौबा कर दी हां, तौबा करदा। ये तौबा वा, पाप की तौबा। और उस तो बाद लिखिया पापां की माफी वास्ते बपतिस्मा एक हुंदा है। बपतिस्मा जिहड़ा वा उहदा मतलब की है? बपतिस्मा कई बार कई लोग कहते हैं शायद सिर्फ अही सानू जल्दी ना बरकत मिल जाए तां तौबा करके बपतिस्मा ले लीए, जां फिर सानू चंगियाई छेती मिल जाए तौबा करके बपतिस्मा लईए। क्योंकि जिहड़ा तौबा करके बपतिस्मा वा ये ना तो बरकत वास्ते है और ना सिर्फ चंगियाई वास्ते। तौबा करके बपतिस्मा जिहड़ा लैंदे आ ये दूजी मौत तो नरक दी अग तो बचन वास्ते है। तौबा करके बपतिस्मा लेना। बपतिस्मे दा मतलब की है? इब्रानी भाषा विच नूं बैप्टाइजम कह दिंदे ने। बैप्टाइजम दा मतलब है किसी नूं डुबो देना, किसी नूं दबा देना। और यीशु मसीह दा बपतिस्मा दा मतलब है यीशु मसीह नूं फॉलो करना। यीशु मसीह मारे गए, असी आदम हवा दे खून दे करके पाप च मर गए। यीशु मसीह कबर दे विच दफनाए गए, असी पानी दे विच दफनाए जाने। तौबा करके बपतिस्मा बैप्टाइजम दा मतलब है दबा देना, किसी नूं डुबो देना। और यीशु मसीह ने यरदन नदी दे विच पानी दे विच डुबकी दा बपतिस्मा भी लिया। यीशु मर गए, असी पाप च मरे हैं। यीशु मसीह दफनाए गए, असी पानी च दफनाए जाने। यीशु मसीह कबर चों जी उठे, जदों असीं पानी चों बाहर आउंदे आ, वो साडा नवां जन्म है। आदम हवा वाला जीवन खत्म और यीशु मसीह वाले दी शुरुआत होंदी है जदों असीं तौबा करके बपतिस्मा ले लेंगे। ये बड़ा जरूरी है। कलाम दे विच लिखिया है ये किन्ना वास्ते है? ये ईसाइयां वास्ते नहीं है, ये यहूदियां वास्ते भी नहीं है, ये इसराइलियां वास्ते भी नहीं है। लिखा सारिया जातियां में यीशु मसीह का सारिया कौमां में जाओ, उन्होंने मेरे चेले बनाओ, जिहड़ा विश्वास करे उन्होंने बाप ते बेटे ते पाक रूह दे नाम विच बपतिस्मा दे दियो। ये नामदान है प्रभु यीशु मसीह दा, बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा इस करके लेंदे हां दूजी मौत नरक दी अग तो बचन वास्ते, ना कि सिर्फ चंगियाई ते नंबर 2 बरकत वास्ते। पर मैं तुहानू दस्सिया नहीं साडी बरकत तो साडी कई बार चंगियाई रुकदी है। ओदा कारण असीं मुक्ति तक नहीं अजे पहुंचे। मुक्ति तक पहले पहुंचना। अगर असीं राशन कार्ड असीं जाके राशन लईए, राशन ले आईए जां बैंक दे विचों पैसे कढा लईए, जां जिन्ना तक सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हुंदे ओदे तो बिना नहीं कुछ मिलता। सानू राशन कार्ड बनाना पैंदा है, आधार कार्ड बनाना पैंदा है, कई चीज़ां तैयार करनिया पैंदियां ने और फिर साडा रिश्ता जुड़दा वा। इसी प्रकार परमेश्वर दे कोलों बरकतां पाउण वास्ते, सानू चंगियाई पाउण वास्ते पहला कदम है ये जानना
ये जानना कि मैं पापी हूं, मैं आदम हवा की संतान है, मेरे खून के अंदर शैतान का स्वभाव है और आदम हवा का खून है, मैं पापी है। मैनू सिर्फ चंगाई ही नहीं, मैनू सिर्फ कली बरकत ही नहीं, मैनू तो मुक्ति की भी लोड़ है। मैं तो पापी है, पाप के कारण मैनू दो मौत मरना पैंदा है, एक मौत शरीर वाली है और एक मौत आत्मा वाली है। शरीर वाली का सारा ज्ञान है, आत्मा वाली कभी मौत किसी ने वेखी नहीं है, अभी वेखी नहीं है, पर धर्म शास्त्र कहते हैं अगे दूजी मौत होती है। और दूजी मौत तो बचने वास्ते प्रभु यीशु मसीह सानू छड़ाउण दे लई उन्हें अपने लहू का मुल चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का बलिदान दिता है, अपने पापां की साडे पापां की माफी वास्ते उन्हें अपना जीवन दिता है, उन्हें सानू नमूना दिता है। उन्हें जन्म लिया, असी जन्म लिया और वो दफनाए मारे गए, वो दफनाए गए और मुर्दियां चो जी उठे, वो स्वर्ग मुर्दियां विचों जी उठ के 40 दिन तुरे फिर स्वर्ग विच उठाए गए। लिखिया जिद्दां यीशु ने जन्म लिया, जिद्दां वो स्वर्ग च उठाए गए, जिवें वो मुर्दियां विचों जी उठे इस तरह साडे नाल होना वा। जेकर उन्हां दे चिन्ह कदमां दे उपर चलांगे फिर मुर्दियां चों भी जी उठना वा, फिर स्वर्ग विच भी उठाया जाना है। दुनिया दे उत्ते महामारियां ते बड़े बड़े भूचाल ते बड़ी बड़ियां युद्ध ते बवा बीमारियां आउण वालियां ने, बचाए जावांगे क्योंकि लिखिया है जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह जी दा नाम लवेगा वो बचाया। यीशु दा नाम जाने के नामदान, नामदान दा मतलब है अपने पापां तो पश्चाताप करना, उस तो बाद अपने पापां तो बपतिस्मा लेना। ये बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर का हुक्म है। ये सानू कोई कीमत नहीं चुकानी पैंदी, सिर्फ विश्वास को प्रकट करता है। मुक्ति पाउण लई इंसान सोचता है कि बड़ी बड़ियां यात्रा करना जां किल्लां दी सेज ते पैना, कंढियां दी सेज ते पैना, जिवें कि बुद्धिस्ट जैनी लोग अपने आप दे शरीर नूं बड़े कष्ट दिंदे ने। असीं नरक तो बचना चाहुंदे हां, इस करके अपने शरीर नूं कष्ट दिंदे हां। बाइबल दे विचों एक वचन पढ़ांगे असीं, यूहन्ना दी अंजील चैप्टर 15, यूहन्ना दी अंजील चैप्टर 15। पानी की किसी को जरूरत होवे तो तुहाडे कोल पानी आ सकता है। बोलदा को पानी किसी को पानी चाहिए होवे तो जिहड़े पानी की सेवा कर रहे हैं अगर विच किसी को पानी पिला सकते या थोड़ी कर दो सेवा विच पानी। तो आइए मैं इस करके बोल रहा कि मैं पी रहा वहाँ तो बाकी भी पानी पी सकते हैं। हुण असीं पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील चैप्टर 15 चैप्टर करिए शुरू तो पढ़ो बेटा जी। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। यसूसी कह रहे ने मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। सच्ची अंगूर दी बेल, क्योंकि झूठियां भी होंदियां ने कोई सच्चियां भी होंदियां ने। वो सच्ची है तो इस करके अगर झूठी ना होंदी तो यसूसी ने नहीं इन्हीं गल कहनी मैं सच्ची है, झूठी भी होंदी है इस करके उन्हें कहा वा मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। मैनू एक बारी एक ब्रदर कहंदे ओ जेठूवाल दे विच जेठू अठवाल पिंड में हम जिला के केड़ा पिंड अठवाल हम जिला के भैन अठवाल है लगे अठवाल के विच आपां लिटरेचर पढ़दे सी। तो एक सरदार जी मैनूं कहंदे भी उन्हां कदे बाइबल पढ़ी सी, कहंदे यीशु मसीह बहुत घमंड करदे ने, उन्हां दे अंदर घमंड बहुत है प्रभु यीशु दे अंदर। मैं आख्या अच्छा जी, मैं क्यों तुहानूं किदां पता किदां लगा वा कि यीशु मसीह घमंडी है। आंदे मैं कुछ किताबां बाइबल दियां पढ़ियां उत्थे यीशु मसीह ने ज़्यादा कहा मैं जीवन की रोटी हाँ, मैं जीवन का पानी है, मैं जीवन का जल हाँ, मैं बूहा हाँ, मैं स्वर्ग का दरवाजा हाँ। बहुत सारिया चीज़ां यीशु मसीह ने कहा, राह मैं हाँ, सच्चाई मैं हाँ, जीवन मैं हाँ। यीशु मसीह ने सारिया चीज़ां कहा। मैं उन्होंने पूछा वो दुकान भी करते सी ते नाल वो जिस तरह पास्टर होंदा है, एक असिस्टेंट पास्टर होंदा है, वो एक ग्रंथी के नाल उन्होंने दे असिस्टेंट ग्रंथी सी। मैं हाँ भी मैं हाँ तुसी की काम करते जो तुसी कौन कहंदा मैं एक ग्रंथी है। मैं हाँ देखो तुसी ग्रंथी जो तो तुसी क्या वाकई मैं ग्रंथी है, असिस्टेंट ग्रंथी है। अगर ना होंगे तो तुसी कहना नहीं सी, ठीक है। एक दिहाड़ीदार आखे मैं तहसीलदार है, दिहाड़ीदार वो आखेगा भी वो भी दार है, वो भी दार है। थानेदार तहसीलदार होर क्या दार हुंदा, सूबेदार एक दिहाड़ीदार। हुण दिहाड़ीदार कहे कि मैं तहसीलदार हाँ तो वो गल नहीं बननी। मैं तुसी क्या मैं असिस्टेंट ग्रंथी हाँ तो तुसी ग्रंथी जो तुसी मैं तुसी घमंडी थोड़ी जे तुसी ग्रंथी हैगे जो तो तुसी तां ही कह। अगर यीशु मसीह कहंदे ने मैं जीवन की रोटी हाँ, मैं जीवन का पानी है, मैं स्वर्ग का बूहा हाँ और मैं राह हाँ, मैं सच्चाई हाँ, मैं जीवन हाँ। अगर यीशु मसीह है तो मैं तां ही क्या वा तुसी ग्रंथी हैगे जो असिस्टेंट तां ही तुसी क्या वा, नहीं तो तुहानूं हिम्मत नहीं पैंदी। दिहाड़ीदार किसी कह सकता कि मैं तहसीलदार, मैं सूबेदार, मैं थानेदार।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਮੇਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਪੋਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਂਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਂਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਤ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਧੂ ਕੇ ਤਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਕੱਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੇਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ। ਝੋਨਾ ਉਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਜਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਜਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਲ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਤਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੰਜਰਾਂ ਸਹੀ ਤੇ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਤਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ।
ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਗੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਗੜ ਬੋਲੀਏ ਅੱਜ ਫੋਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਗੜ ਵੀ ਪੱਤਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਤਲ ਜਾਂ ਫੋਗੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਗੜ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,